बीच प्रतिक्रिया आई है जो कर्नाटक में जीत मिली है कांग्रेस को, उस पर उनका कहना है कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। यहाँ पर कर्नाटक में जो जीत हुई है वो जनता के मुद्दों की जीत है। प्रियंका वाड्रा ने अपनी तरफ से ये बात सामने रखी है। प्रचार में वो भी जोर शोर से लगी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए कांग्रेस के जो सभी नेता हैं वो एक संयुक्त नेतृत्व जो है उसे श्रेय दे रहे हैं कर्नाटक में जीत का। प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि कर्नाटक में जो जीत है वो जनता के मुद्दों की जीत है। मालविका जी, जनता के मुद्दों की जीत अगर प्रियंका वाड्रा कहती है तो इसके मायने हम क्या समझें? दूसरी चीज, यहां पर एक अलग ट्रेंड जरूर दिखा है। आमतौर पर किसी भी चुनाव में अगर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो ऐसा लगता था कि जनता नकार देती है और बीजेपी को स्वीकार लेती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी गाली गलौज उनके नाम को लेकर हुई तो उसमें भी जनता ऐसा लगता था कि इस बात से नाराज हो जाती है। लेकिन इस बार दोनों चीजें हुई हैं आपकी विरोधी दलों की तरफ से। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है प्रधानमंत्री को लेकर, अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जनता ने इस बार एक अलग नतीजा दिया है। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार के आरोप का सवाल है, एक भी पेपर नहीं दिखाया कांग्रेस पार्टी ने। बस बोलते गए कि भ्रष्टाचार हुआ है। कहाँ हुआ है, किसने किया है, उनके पास एक भी छोटा सा भी एविडेंस नहीं है कि इन्होंने इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये आरोप ही रह गए। जैसे मैंने कहा, हमारा वोट परसेंटेज घटा नहीं है लेकिन बढ़ा भी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा, ये हमें देखना है। उससे आगे की बात, आपने कहा कि जनता ने मुद्दों पे वोट दिया है। ये जनता ने कांग्रेस पार्टी को जो झूठे गारंटी कार्ड इन्होंने घर घर दिया है उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया है। अब आगे चल के देखना है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया है ना कि हर महिला को 2000 रुपए महीना देने वाले हैं, कहाँ से देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, और हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं, कहाँ से देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, ये सब आगे चल के देखना है। क्योंकि ऐसे जो प्रॉमिसेस इन्होंने दूसरे स्टेट्स में किए, उन प्रॉमिसेस को तो रखे नहीं ना। और सबसे पहली बात तो ये है, इन सब बातों को छोड़िए आप, सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। अतुल पाटिल जी, आप भले ही हंसें लेकिन बताएं तो मुख्यमंत्री कौन है? खरगे जी हैं, सिद्धरामैया है, या डीके शिव कुमार है? अगर सिद्धरामैया है तो लगता है डीके शिव कुमार को पता चल गया, इसीलिए तो रो रहे हैं बैठ के कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। अगर वो नहीं बने तो क्या सिद्धरामैया जी चुप रहेंगे? अगर उन दोनों में से कोई बना तो क्या खरगे जी चुप रहने वाले हैं? ये भी तो देखना है ना हमें। अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा उनके बीच में क्या। जी बताइए, उनके दो सवाल आपसे। पहला तो ये कि आप जो वादे आपने किए हैं वो उनके हिसाब से व्यवहारिक नहीं है और पूरे नहीं हो पाए, तो भाई बताइए वो कैसे करने वाले हैं आप। और दूसरी चीज ये कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई जो कुछ और राज्यों में भी आप लोगों की नजर आई थी वो क्या यहाँ पर भी नजर आ सकती है? नहीं, ऐसा है कि उन्होंने थोड़ा सा राजस्थान जाके देखना चाहिए। 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और सस्ती दुकानें भी खुल गई है और ओल्ड पेंशन स्कीम रिवाइव हुई है। उसका उल्टा सचिन पायलट का मार्च भी चल रहा है। केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार जो है मालविका जी ने पूरा कर लेने दीजिए, बात उनको रख लेने दीजिए, फिर आपसे मैं रिबटल लूंगी उस पर। जी बोलिए अतुल। तो हमने जो ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है, तो न्यू पेंशन स्कीम का जो पैसा केंद्र सरकार के पास है वो देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो हम जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाने में सक्सेसफुल हुए। अब इन्होंने कहा सबूत की बात, करप्शन की। डिंगालेश्वर स्वामी, फकीरेश्वर मठ के काफी बड़ा मठ है, वो काफी मान्यता है उस मठ की। तो डिंगालेश्वर स्वामी जी ने पत्र लिखा और ये कहा कि हमें 10% का ये जो है डिस्काउंट मिलता है करप्शन में। अभी 40 की जगह मठों को 30% मांगा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लेटर लिखा, हमसे 40% मांगे जाते। सतीश पाटिल ने सुसाइड किया, ये सबके सामने। इनका एक विधायक है, उसके बेटे पे रेड, यही इनका ही डिपार्टमेंट है, हमने नहीं किया ये सब। तो उसके यहाँ 8 करोड़ मिलते हैं और उसी से फिर प्रधानमंत्री फोन करके कहते हैं कि हमें जितवा दो। तो ये चीजें जो है ये एक स्पष्ट रूप से जो है वो सामने है। अब रही बात मुख्यमंत्री की, तो ये पार्टी जो है ना, ये कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं कि ये बन गया, इसको हटा दो। 44 विधायक जो अभी प्रेजेंट विधायक है और पास्ट के विधायक, जगदीश शेट्टार जो सीएम रह चुके हैं, सावधी जी, ऐसे बड़े बड़े नेता जो है वो भाजपा छोड़ के आई है। तो उंगली एक दूसरे की तरफ दिखाते ना तो 4 उंगली अपने तरफ होती है। भाजपा 9 साल में भूल गई, यानी 9 साल में उनको सक्सेस मिला, लोगों ने आखिर में तो उंगली जिस ओर जनता उठाएगी वहीं से आएगा नतीजा।